एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय राजधानी दिल्ली से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है केंद्र सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। यूजीसी पर रोक लगा दी गई है, जिसका काफी विरोध भी पिछले दिनों हमें देखने को मिला था। और ऐसे में इस विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर कह सकते हैं कि सुनवाई की और अब उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई है। तो यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस पर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है यूजीसी से जुड़ी हुई संवाददाता अंकित त्रिवेदी दिल्ली से अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। अंकित, देखिए, यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों ने इसके खिलाफ काफी आवाज बुलंद की और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे प्रकरण के लिए जवाब तक तलब किया है। बिल्कुल सुष्मिता, निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से यूजीसी को लेकर जो कानून बनाए जाने की बात बताई जा रही थी, उसको देखते हुए देश भर में तमाम जो युवा थे, छात्र थे और जो तमाम राजनीतिक दल के नेता थे, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी कर रहे थे। तमाम ऐसे वीडियो और फुटेज सामने निकल के आ रहे थे जो लगातार सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं एक याचिका दायर की है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजा है और नोटिस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कमेटी गठित करने को कहा था। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जामिया मिलिया बागची की बेंच का आदेश दिया गया है। वकील विनीत जिंदल और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका में यूजीसी के नए नियम को भेदभावपूर्ण बताया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कमेटी गठित करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और जिस तरीके से देश भर में यूजीसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट, धरना और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही थी और जिस तरीके से अभी सदन की कार्रवाई का आरंभ होना और कहीं ना कहीं फिर दोबारा विपक्ष इसी रणनीति के तहत बैठा है कि लगातार जिस तरीके से तमाम पहले भी आपने देखा होगा कि जो भी बिल बने उसको देखते हुए विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम करता, उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार फिर दोबारा इस मुद्दे पर आती। इससे पहले विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकार से नोटिस जारी कर दिया और इस पर जवाब मांगा है कि भेदभावपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से काम होना चाहिए। सुष्मिता, बिल्कुल अंकित, देखिए जिस तरह से ये फैसला लिया गया, अब ऐसे में ये सवाल जरूर जुड़ जाता है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से काफी विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में देखने को मिला था, सवाल ये जुड़ जाता है कि छात्रों और शिक्षकों के हित में इस मामले में कैसे ये प्रभावित हो सकता है। क्योंकि जब इसे लागू करने की बातें हो रही थी तो इसे जो अपने हित में ना होकर स्टूडेंट्स ने, शिक्षकों ने इस पर विरोध जताया था। अब ये फैसला उनके हित में जाता हुआ नजर आ पा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से ये कानून बनाया गया उसके बाद में तमाम देश भर में जो प्रोटेस्ट और धरना हुआ और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी ऐसा इशारा बीच में डायरेक्शन दिया गया था कि कहीं ना कहीं इस बिल पर भी संशोधन करने का काम सरकार करेगी। लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर देश भर में प्रोटेस्ट हुए, धरना प्रदर्शन हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार भी सख्ते में आ गई थी। ऐसे में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से नोटिस जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूजीसी नोटिस भेजा है। ऐसे में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय मोल्ला के बीच बेंच का आदेश है और देखने वाली बात ये होगी सरकार का आने वाले समय इस पर क्या स्टैंड रहता है। बिल्कुल अंकित, देखिए जिस तरह से एक तरफ सत्र भी चल रहा है, वही दूसरी तरफ ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आना और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से कमेटी गठित करने को भी कहा है। वो कमेटी जो जांच करेगी और इस पर तमाम रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, जो रिपोर्ट तैयार करेगी कि क्या कुछ पहलुओं पर यहाँ पर त्रुटि रही या फिर किन पहलुओं पर जो कह सकते हैं बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनाई दी है। अंकित, तौर पर देखिए कि इससे पहले भी जब यूजीसी का कानून बन रहा था उससे पहले भी सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में तकरीबन 5 से 6 लोग थे, वो जनरल कास्ट के लोग थे और तकरीबन जो बाकी के 4 लोग थे, टोटल 10 लोग थे इस कमेटी में जो बताया जा रहा था। और उसमें कहीं ना कहीं जो कमेटी के लोग थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं बीच में भी सरकार को घेरने का काम किया। फिर सरकार की तरफ से उनको कहीं ना कहीं बातचीत करने का प्रयास किया तो फिर दोबारा उन्होंने सोशल मीडिया यानी कि अपने पोस्ट पर सफाई देने का काम किया। ऐसे में आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से नोटिस
भेजा गया, उसके बाद जो कमेटी बनाने का आदेश दिया गया, वो कमेटी आने वाले समय में क्या किस तरीके से काम करती है, सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद कमेटी के बाद जब सब कुछ स्थिति क्लियर हो गई थी तो फिर दोबारा से इस तरीके के जो कमेटी के मेंबर थे वही लोग क्यों विरोध कर रहे थे, या ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद सरकार का क्या रुख रहेगा, अब देखने वाली बात होगी सुष्मिता। बिल्कुल देखिए अंकित, जिस तरह से खबर पर और भी जानकारी सामने आ पा रही है, जो वकील विष्णु शंकर जैन है जिन्होंने सुनवाई के दौरान ये कोर्ट में कहा कि मैं जाति आधारित भेदभाव की इस परिभाषा पर रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कानून यह नहीं मान सकता कि भेदभाव केवल एक विशेष वर्ग के विरुद्ध होगा। धारा 3C के तहत इस यह परिभाषा पूरी तरह से अनुच्छेद 14 से प्रभावित है, जब भेदभाव पहले से ही परिभाषित है, और यह नहीं माना जा सकता है कि भेदभाव केवल एक वर्ग के खिलाफ है। तो ये जो सवर्ण वर्ग के खिलाफ जो बातें सामने आ रही थी, उनके अधिकार और हक की बातें सामने आ रही थी, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन जो है उन्होंने भी इस बात को कोर्ट बाकायदा किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए विष्णु शंकर जैन एक बड़े वकील हैं और वो तमाम ऐसे, अगर हम बात करें इस तरीके के कानूनों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने राम मंदिर का हो या फिर NRC 370-35 ट्रिपल तलाक के मुद्दों, उन पर भी अपना कहीं ना कहीं जो रुख था वो लगातार रखने का काम किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने, विष्णु शंकर जैन ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है वो कहीं ना कहीं एक जनता के हित में या फिर जो तमाम प्रोटेस्ट धरने हो रहे थे उसको देखते हुए एक पक्ष रखा है। अब वो ये विषय है, वो कोर्ट का विषय है। कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जो कमेटी गठन करने का काम किया है, अब वो आने वाले समय में क्या कमेटी की तरफ से रुख रहता है, क्या सरकार की तरफ से रुख रहता है, इसके बाद कोर्ट की अगली क्या टिप्पणी रहती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं विष्णु जैन ने जिस तरीके से कोर्ट में याचिका डाली हुई थी उसको देखते हुए कोर्ट ने यही नोटिस जारी किया सरकार को कि जिस तरीके से आपने भेदभाव के साथ काम किया वो बिल्कुल आने वाले समय निष्पक्षता के साथ काम होना चाहिए। बिल्कुल अंकित, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। यूजीसी एक्ट को लेकर सवर्ण समाज की नाराजगी थी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 12 पिटीशंस फाइल किए गए थे और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होती है, और यानी कि अब कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। जितना विरोध और प्रदर्शन देखने को मिला उसके कहीं ना कहीं ये हित में उन छात्रों और उन शिक्षकों के खाते में फैसला जाता हुआ नजर आ पाया है।